भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पाई। विद्यार्थी भी थे, उनकी व्यवस्था क्या हो, कहाँ से आए। भाई विद्यार्थी है, जीवन है, तो खाने पीने के लिए जल जलपान की व्यवस्था तो जरूरी है। गुरु जी बड़े चिंता में थे। लिखते लिखते लौंग लाइए, भगवत गीता के उस अध्याय में पहुंच गए थे जहां पर ये लिखा हुआ था, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यांस चिंतयन्तो माम, व्यर्थ की चिंता छोड़कर, यहां वहां भटकने की व्यवस्था को छोड़कर, जो ममैक शरणं व्रजः, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसके कुशल और क्षेम की सारी व्यवस्था कौन देखता है? मैं देखता हूं। कौन कह रहा है? ठाकुर जी कह रहे हैं, है ना। उनको इस चीज में बड़ा कष्ट हुआ कि अगर ये बात सत्य होती तो ठाकुर जी मेरे घर की, मेरे आश्रम की व्यवस्था अब तक जरूर किए होते महाराज। अंत में उसको इतना क्रोध आया उस महात्मा को कि जहां पर उन्होंने इस शब्द का टीका किया था महाराज, उस पन्ने को खोला और स्याही कलम दवात खोली और उसमें से काला स्याही लेकर के उस लाइन को बिल्कुल काला कर दिया महाराज। और ये काला करने का कारण जानते हैं? ये इस बात का प्रमाण हो गया कि आज उस संत का भगवान पर से विश्वास कमजोर हो गया। और यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। साक्षात भगवान शंकर को विश्वास बताया है और पार्वती मैया को श्रद्धा बताया है। बड़ा सुंदर संदेश देते थे हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। पार्वती मैया को ब्याह करने जब भगवान शंकर चले हैं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये देखिए महाराज, सिद्ध भक्ति को ब्याहने, श्रद्धा को ब्याहने, विश्वास धर्म पर सवार होकर जा रहा है। धर्म पर सवार होकर विश्वास श्रद्धा से विवाह करने जा रहा है। क्यों? कि जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ हो जाएंगे तो जगत का कल्याण निश्चित है। इस प्रकार हम कहां थे महाराज? हाँ हाँ, कहां थे वर्मा जी? किससे? नहीं, मूल प्रसंग बताइए, किस मूल प्रसंग में थे हम? ये तो छूट गया तो दूसरा लाइन हो गया। देखिए हम भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाते रहिए हमको। इसके पहले कहां थे? श्रद्धा विश्वास की बात तो विश्वास करने की बात पर बात आ गई। अनन्यांस चिंतयन्तो माम ध्यान कथा में नहीं है। हाँ, अब ध्यान में आ गया ना। ध्यान कथा में दीजिए बाबा, कल्याण यहीं से होना है। अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह काट दिया इस लाइन को महाराज, और काट करके महाराज जी अपने आश्रम पर गए। शाम हो गई, गुरुदेव घर नहीं आए। क्यों? तो भाई दिवाली है कल, घर में व्यवस्था नहीं है तो गुरुजी महाराज जाए कैसे? अब सोच रहे हैं कुछ व्यवस्था, कोई जजमान आवे तो कुछ व्यवस्था बना के तब घर चले। लेकिन यहाँ तो जजमान आने से रहा। जजमान बड़े चालाक होते हैं। इतने में एक 11 वर्ष का बालक
अपने सर पर बड़ी सी टोकरी में घर की पूरी सामान गृहस्थी की और दिवाली का पूरा सामग्री ले करके गुरु जी के आश्रम पर नहीं, उनके घर की कुटिया पर पहुंचा, जिस कुटिया में गुरुदेव रहा करते थे गुरु माता के साथ। और गुरु माता की कुटिया पर पहुंचकर उस बालक ने आवाज दिया गुरु माँ को कि गुरु माँ बाहर आइए। गुरु माँ बाहर आती हैं, उस बालक को देखा तो गुरु माँ की आंखों में करुणा भर आई। महाराज हृदय उमड़ पड़ा। क्यों महाराज? माँ अपने जीवन में कभी भी दुख खुद झेल लेना चाहती है, लेकिन बच्चों के ऊपर दुख नहीं देख सकती। और आजकल के गुरु बाबा लोग को क्या पूछना है, सीताराम व्यवस्था है बताइए किए थे। आओ भक्तों कान फुका लो, दे करके कुछ पैसा। आज बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं? आओ भक्तों कान फुका लो, दे करके कुछ पैसा। सरगे जाओ नरके जाओ, कुत्ता बनो या भैंसा। आप तो बाबा जी लोग ये चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमसे चेला बनिए, हमको गुरुजी बनाइए और खूब मोटा मोटा दक्षिणा दीजिए महाराज। अरे इसीलिए चेला खुद गुरुजी को ले डूब रहे हैं। ऐसे गुरुजी को चेला डुबा देते हैं महाराज। हाँ जी। तो महाराज माता की आंखों में आंसू भर आया, दुख हुआ महाराज। क्यों दुख हुआ? बड़ा सुंदर भाव है। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। कर दे फिदा जिंदगी, कर दे फिदा जिंदगी। आए जो बच्चों के पास माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। कर दे फिदा जिंदगी हो, कर दे फिदा जिंदगी। आए जो बच्चों के काम, माँ है मोहब्बत का नाम। इस भजन को किसी और दिन पूर्ण करेंगे, एक अंतरा और भजन को विश्राम देंगे। हो बैठे माँ की शख्सियत ऐसी है महाराज। पाले जमाने को माँ अपने कुमार के, पाले जमाने को माँ अपने कुमार के। पाले जमाने को माँ
अपने को मार के, पाले जमाने को माँ अपने को मार के, बैठे कभी भी ना थक और हार के, बैठे कभी ना थक और हार के, और ममता के छाँव तले दीपक हजार जले, ममता की छाँव तले दीपक हजार जले, देती माँ खुशियाँ तमाम, देती माँ खुशियाँ तमाम, आज जो बच्चों के काम मोहब्बत का भले औलाद मार बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद माँ और बाप को जाहिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने को बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने बस काबिल समझती है, भले औलाद मार बाप को भूखा समझती है, भले औलाद मार बाप को भूखा समझती है, मगर माँ बाप के टुकड़ों पर ही दुनिया पलती है, मगर माँ बाप के टुकड़ों दुनिया इसीलिए कहना है माँ है मोहब्बत का नाम, मोहब्बत माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम, कर दे फिदा जिंदगी है, आए जो बच्चों के काम, इसीलिए कहा गया महाराज माँ है मोहब्बत का। गुरु माँ को बड़ा तरस आता है, दया आई, बोली बेटा इतनी कम उम्र में इतना वजन किसने दिया? अरे बोली मैया मैं बड़ी दूर चला गया था भिक्षाटन के लिए, दूर गांव से लेके आने में थोड़ा समय लग गया और गर्मी है, वजन सर पे है इसलिए पसीने से तरबतर हो गया। गुरु माँ ने उस टोकरी को घर में उतार के रखवाया है महाराज, और आंचल से उस बालक के मुंह को पोंछा है, और जैसे ही आंचल से मुख को पोंछा है महाराज, तो आंचल से मुख को पोंछते समय को चेहरे में जो कालिख लगा था वो कालिख मैया के आंचल में लग गया। मैया बड़ा परेशान हुई कि आंचल काला तो हो गया लेकिन उस बालक का मुंह सफेद नहीं हुआ, दाग नहीं छूटा। मैया ने पूछा ये कालिख कैसे लगी बेटा? तो बताता है बालक की माँ हमको आने में थोड़ा विलंब हो गया तो गुरुजी ने मारा है, गुरुजी ने मारा है। मैया बोली गुरुजी ने मारा है, अच्छा आने दो शाम को। बालक तो चला गया, यह कहकर कि मैया जाऊं नहीं तो आश्रम में भी देर से पहुंचूंगा तो गुरुजी फिर से नाराज हो जाएंगे। बालक आश्रम में पहुंचा है, इधर गुरुजी घर पहुंच गए, और जैसे घर पहुंचे अभी पानी बाद में मिला, मैया शुरू हो गई
ये बताइए आपने उस बच्चे को क्यों मारा? गुरुजी ने पूछा हमने किसको मारा भैया? भैया कह रहे अरे वही बालक जो आप भिक्षाटन के लिए दूर गांव में गया और वहां से लेके आने में उसको विलंब हो गया तो आपने उसको मारा। अच्छा मारा तो ठीक, किस चीज से मारा कि उसके चेहरे पर काला पड़ गया? मैं उस काले को साफ कर रही हूँ, ये देखिए मेरा पूरा आंचल काला हो गया, लेकिन उस बच्चे के चेहरे से काले का निशान नहीं गया। और गुरुजी ने जब इतनी बात सुनी, गुरुजी के माथे पर बल पड़ गया। महाराज भाग करके अंदर गए, उस टोकरी को देखा तो महाराज टोकरी के दोनों किनारों पर मक्खन लगा हुआ था और उस टोकरी से सुंदर केसर की मलयागिरी सुगंधन की खुशबू आ रही थी। महाराज गुरुजी उल्टे कदम भगे आश्रम में और उस पोथी को निकाला है जिस पोथी में उन्होंने उस श्लोक को काटा था। महाराज उस श्लोक को लिखा है, फिर से उस पूरे पेज को निकाला है, दूसरा पेज पर पूरा लिख करके उसको टीका करके रखे हैं। आश्रम के बाहर सर पे रखकर 11 प्रदक्षिणा की है और खूब रोए हैं महाराज, क्षमा याचना किया कि महाराज जीवन भर मुझे मेरा विश्वास आप पर से नहीं हटा, आज कैसे मेरा विश्वास कमजोर पड़ गया। और हम आप यही करते हैं महाराज, जब भी संकट की घड़ी आती है तभी हमारा आपका विश्वास कमजोर पड़ता है। जबकि गोस्वामी जी ने कहा है धीरज धर्म मित्र यरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। बोले मेरा विश्वास कमजोर हो गया, कैसे? जबकि ये तो मैं जानता हूं और सत्य बात है महाराज की, जगन्नाथ जी महाराज का भंडारा है, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगन्नाथ जी हर घर में जाते हैं। आपके कर्म के हिसाब से आपके भोजन की व्यवस्था बनाते हैं, प्रतिदिन की व्यवस्था है जगन्नाथ जी महाराज की। इसीलिए कहा जाता है जगन्नाथ जी का दरबार, जगन्नाथ जी का भंडारा कभी कम नहीं पड़ता, कभी बंद नहीं होता। जो जगन्नाथपुरी गए होंगे देखे भी होंगे महाराज, रात को 12 बजे में अगर आप चाहेंगे तो जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन आपको मिलते हैं। तो एकलौता मंदिर है हमारी जानकारी में, और या तो एक शनिदेव का मंदिर है सिंगणापुर में जो 24 आवर खुला रहता है। श्री क्षेत्र सिंगणापुर में किसी भी घर में आपको दरवाजा तो शायद अभी मिल जाए, लेकिन कुंडी, अगर कुंडी मिल गई तो ताला नहीं मिलेगा। किसी भी दुकान पे चले जाइए तो इसी तरह के चटाई तखत पर दुकान लगी हुई है, चद्दर बिछा हुआ, चद्दर के नीचे हजारों रुपए पड़े हैं, दुकानदार वहां सो रहा है, वहां कोई चोरी नहीं कर सकता। श्री क्षेत्र शनि महाराज की महिमा है, तो जगन्नाथ जी का प्रताप है महाराज। कल चर्चा हो रही थी जजमान जी से, इसीलिए जो गया जगन्नाथपुरी करते हैं, गया जी से जाने के बाद वहां जगन्नाथपुरी का प्रसाद रूपी चावल लाते हैं महाराज। और ऐसी मान्यता है कि उस चावल को जिस भी भंडारे में डाल दिया जाता है, अच्छा इसीलिए वो गया के भंडारे में डाला जाता है। ये माना जाता है कि गया जगन्नाथ का जो भोज होता है वो असीमित होता है। आप यही बनवा लीजिए, ये शहर है, आप 200 का करवाइए, अगर कम से कम 250 लोग ना खाए तो हमें बताइएगा। जगन्नाथ जी का भंडारा है महाराज, जहां साक्षात अन्नपूर्णा मैया खड़ी रहती हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का भंडारा कभी कम नहीं होता है। और जो चावल आता है, हाँ, जगन्नाथ जी का जो चावल होता है, इसीलिए लोग लाते हैं कि भंडारे में चाहे जितने लोग खाएं भंडारा कम नहीं पड़ेगा महाराज। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुष्पक विमान में चाहे जितने लोग बैठ जाएं, बैठने के बाद एक कुर्सी खाली रह जाती थी। 10 लोग बैठेंगे तो 11 कुर्सी रहेगी, 100 लोग हो जाएंगे तो 101 कुर्सी हो जाएगी, लाख हो गए तो 1,00,001 कुर्सी हो जाएगी। मतलब उसका महत्व था यही कि जितने लोग बैठ जाएंगे उसके बाद एक लोगों की बैठने की जगह शेष रहेगी। इसी प्रकार द्रौपदी मैया को मिला था अक्षय पात्र, सबको खिला लो, लेकिन उसका तो सीमा थी कि जब तक रसोइया नहीं खाएगा तब तक खत्म नहीं होगा।
ये महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था थी जगन्नाथ जी महाराज की है। गुरु जी को अफसोस हुआ, गुरु जी ने बड़ी क्षमा याचना किया महाराज, बहुत प्रार्थना किया है। मैं अपने आप को ज्ञानी समझकर इन पर टीका कर रहा था, मैं तो इनके एक श्लोक पर नहीं विश्वास टिका पाया। अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। बताते हैं तेषाम उस व्यक्ति के नित्या प्रतिदिन उसके लिए उपयुक्त जो भी व्यवस्था होगी, उसके अच्छे की उसके बुरे की जो भी है, उसका देखभाल करने की जिम्मेदारी पूर्णतया मेरी है। कब? अनन्यांस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करेगा, हमारा भजन करेगा, ऐसे भक्त का कल्याण मैं स्वयं करता हूं महाराज। 3:30 बस 10 मिनट। इसी प्रकार धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग, अब कालिया नाग के उद्धार की कथा कल सुनाई जाएगी। आइए चलते चलते एक सुंदर सा भजन भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। और प्रसंग क्या है? एक गोपी एक दूसरी गोपी से कह रही है, अपनी श्री राधे अपनी दहिया तू उतार, कह रही है गोपी। बैठिए, आरती की थाल बना लीजिए। हाँ तो बैठिए, आपको आरती बड़ी जल्दी रहती है महाराज। राधे राधे। बजा लीजिए। अपनी दहिया तू उतार, गोरी ना जा जमुना पार। अपनी दहिया तू उतार, गोरी ना जा जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर, अपनी दहिया तू उतार, गोरी ना जा जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर, अपनी दहिया तू उतार। मैं गई थी बेचन को दहिया, गई थी बेचन को दहिया। मिला वही चोर मेरी रोक दिया रहिया, मिला वही चोर वही रोक दिया रहिया। कल मैं गई थी बेचन को दहिया, मिला वही चोर मेरी रोक रहिया। करने लगा तकरार, करने लगा तकरार, मांगे दहिया वो उधार। करने लगा तकरार, मांगे दहिया वो उधार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर, दहिया वो उधार। गोरिया ना जमुना पार, गोकुल नगरी गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर।
पड़े रोई। नरम कलैया मोरी ऐसी मरोरी, और करती सखी ऐसी मरोरी। नरम कलैया मोरी ऐसी मरोरी, मार कर चीख सकी मैं तो पड़े रो रे। ताके मेरा वो श्रृंगार, ताके मेरा वो श्रृंगार, मैं तो उससे गई हार। ताके मेरा वो श्रृंगार, मैं तो उससे गई हार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर, गोकुल नगरी में रहता है जादूगर। अपनी दहिया को रोता डोरी ना जा जमुना पार। अपनी दहिया को रोता गोरिया ना जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। अपनी दहिया को रोता। देखिए वो सखी दूसरे सखी से शिकायत तो कर रही है, हाँ, लेकिन तारीफ भी कर रही है महाराज। कैसे? अब क्या कह रही है? मुखड़े पे भोलापन, हाथ में बसुरिया, कर गया जादू मुँह पे नंद का संवरिया। मुखड़े पे भोलापन, हाथ में बसुरिया, कर गया जादूगर नंद को संवरिया। मुखड़े पे भोलापन, हाथ में बसुरिया, कर गया जादू मुँह पे नंद का संवरिया। करके बातें वो हजार, करके बातें वो हजार, दहियाली ना फिर वो तार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। अपनी दहिया को तार, गोरी ना जा जमुना पार। अपनी दहिया को तार, गोरी ना जा जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। करने लगा तकरार, मांगे दहिया वो उधार। करने लगा तकरार, मांगे दहिया वो उधार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। बाकी मेरा वो श्रृंगार, बाकी मेरा वो श्रृंगार, मैं तो गई उससे हार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। कोई जादूगर, करके बातें वो हजार, ले गए दहिया वो उधार। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता है कोई जादूगर। एक गोपी की शिकायत थी और एक गोपी का प्रेम था महाराज। ये वो कन्हैया है, वो सरकार है। नारद सारद शेष महेश सुरेश दिनेश रमेश जितने भी ईश हैं, वेद शास्त्र निगम उपनिगम जितने भी सब कुछ है, सब भगवान को नेति नेति कहकर बुलाते हैं। क्या कहते हैं? नेति नेति। मतलब जितना बता दिया इसके बाद अभी, जैसे गणित पढ़े हैं ना महाराज, आप तो कॉमर्स के छात्र रहे हैं। जब सब लिख लिया जाता था तो उसमें लिखा जाता था ETC इटसेट्रा आदि आदि इत्यादि।
मतलब कोई दायरा नहीं है, अभी इसके बाद पता नहीं कितना है, हमको नहीं पता है। उस ब्रह्म को ताहि अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत महाराज। उस ब्रह्म को जो 33 कोटि देवी देवताओं को मिलाकर के 84 लाख योनियों में सबको नचा रहा है, उस ब्रह्म को अहिर की लड़कियां ग्वालिने कटोरी भर छाछ के लिए नचा रही हैं महाराज। अब इस कथा को कल आपको सुनाएंगे, बड़ा सुंदर चित्रण है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और सुंदर भगवान की आरती। और कहेंगे क्या जी? श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली वर्मा जी को खोलिए। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली। जुबा दिया है मगर बोलते नहीं हो, जुबा दिया है मगर बोलते नहीं हो, खूबसूरत सा मुंह है बोलते नहीं हो। आज का ना बोलना तुम्हें याद आएगा उस दिन, आज का ना बोलना तुम्हें याद आएगा उस दिन जब तू बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, विद्वान दुलारी राधे वृंदावन 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 वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे, राधे 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 जय श्री राधे वृंदावन में, पंजीवन में, पंचवटी में, कुंजगलिन में, बरसाने में, जगजगन में, सत्कर्म पर, कृष्ण हृदय में, अपने तन में, सबके तन में, इस जीवन में, राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, राधे गोपाल राधे राधे। बोले राधे रानी सरकार की जय, बोले वृंदावन धाम की नहीं। जग रहे हैं हम, सोते नहीं महाराज, हम तो जगाते हैं।
हम तो जगाते हैं। आरती के लिए उठ जाइए सभी लोग अपने अपने स्थान से। जय हो। किस्मत में तू बैठा बावरा, किस्मत में तू बैठा बावरा, जय हो। और किस्मत में बेगाना। और उठ जाग मुसाफिर भोर भई, इस छोड़ तुम्हें अब जाना। उठ जाग मुसाफिर और भाई कुछ छोड़ तुझे अब जाना। किस्मत में तू बैठा बावरा, किस्मत में, किस्मत में बैठा बावरा, किस्मत में अभिमाना। किस्मत में तू बैठा बावरा, किस्मत में अभिमाना। और उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, इस छोड़ तुम्हें है जाना। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, इस छोड़ तुम्हें है जाना। ये सराय है महाराज, यहाँ कुछ दिन के लिए पड़ाव मिला है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। कल सुनाएंगे जगत में कोई ना परमानेंट। जय। आइए सभी लोग खड़े होकर सुंदर भगवान की आरती का दर्शन करेंगे।